एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त बता रहा था, इतनी बेकार जगह है, यहाँ तो बिल्कुल भी हरियाली नहीं है। हरियाली यहाँ हो भी कैसे सकती है, यहाँ तो पानी का नामो निशान नहीं है। वह तपती रेत में जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसका गुस्सा वैसे वैसे गुस्सा भी उसका बढ़ता जा रहा था। अंत में वो आसमान की ओर देखकर कहता है, हे भगवान, यहाँ आप पानी क्यों नहीं देते? यहाँ पानी होता तो कोई भी पेड़ पौधा उग सकता था और फिर कितनी हरियाली होती, कितना खूबसूरत रेगिस्तान होता। ऐसा बोलकर वह आसमान की तरफ देखता ही रहता है, मानो कि वह ईश्वर का उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तो दोस्तों, तो तभी चमत्कार होता है जैसे ही उसकी नज़र पलटती है और उसको एक कुआं दिखाई देता है। दोस्तों, वह व्यक्ति उस रास्ते से बरसों से आ जा रहा था, उसे आज तक वह कुआं दिखाई नहीं दिया और आज उसको वह कुआं दिखाई देता है। वह आश्चर्य में पड़ जाता है और वह दौड़कर कुएं के पास जाता है। कुआं लबालब पानी से भरा होता है और वह ईश्वर का धन्यवाद करने की जगह वह कहता है कि पानी तो सही है, लेकिन इस पानी को निकालने के लिए कोई बंदोबस्त तो चाहिए। जैसे ही दोस्तों वह फिर ऊपर देखकर यह बात बोलता है, तो वह देखता है कि कुएं के बगल में एक रस्सी और एक बाल्टी रखी हुई है। तो दोस्तों, वह और आश्चर्यचकित रह जाता है, सा जाता है। कुछ क्षण रुककर वह कहता है, ये बाल्टी और रस्सी तो ठीक है, लेकिन मैं इस पानी को ढोऊंगा कैसे? तो दोस्तों, जैसे ही वह आसमान की तरफ देखता रहता है, वैसे ही उसको आभास होता है कि उसको कोई पीछे से छू रहा है। तो दोस्तों, वह डरते हुए पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर एक ऊंट खड़ा होता है। दोस्तों, वह डर जाता है, तो वह बहुत डर जाता है। वह आदमी बहुत घबरा जाता है। वह सोच में पड़ जाता है कि अगर यहाँ रुका तो रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में यहाँ फंस के रह जाऊंगा। तो दोस्तों, वह भागने लगता है। 2-4 कदम ही बढ़ाए होंगे, अभी एक पेपर का टुकड़ा आकर उससे चिपक जाता है। लिखा होता है कि मैंने तुमको पानी दिया, बाल्टी दी और रस्सी दी और पानी ढोने का साधन दिया। अब तुम्हारे पास सब कुछ है जो रेगिस्तान में हरियाली लाने के लिए ज़रूरत है। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। दोस्तों, वह व्यक्ति कुछ देर तक चिंतित होकर सोचने लगता है और कुछ पल रुकता है, फिर वहाँ से वह भाग जाता है। दोस्तों, इस कारण वह रेगिस्तान आज तक हरा भरा नहीं हो पाया। दोस्तों, इससे सीख यह मिलती है कि कई बार हम चीज़ों के अपने मन मुताबिक ना होने पर दूसरों पे दोष डालते हैं, सरकार पे दोष डालते हैं, भगवान पर दोष डालते हैं, अपने बुजुर्गों पर दोष डालते हैं। दोस्तों, या इस दोषारोपण के चक्कर में इस सच्चाई को भूल जाते हैं कि एक इंसान होने के नाते हम में जो शक्तियां हैं कि हम अपने सपनों को स्वयं ही साकार कर सकते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो या आपके जीवन पर कोई छाप छोड़ कर गई हो, तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।